नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सभी चीजों के लिए आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन। पिछले वीडियो में हमने अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम्स में आर्किंग ग्राउंड के बारे में बात की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, लिंक नीचे दिए गए पहले कमेंट में है। आज के वीडियो में हम आर्किंग ग्राउंड की प्रॉब्लम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव सॉल्यूशन समझेंगे, और वो है आर्क सप्रेशन कॉइल ग्राउंडिंग, जिसे रेजोनेंट ग्राउंडिंग या पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि कैपेसिटिव करंट्स आर्किंग ग्राउंड पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कैपेसिटिव करंट्स इसलिए बहते हैं क्योंकि हर लाइन और अर्थ के बीच कैपेसिटेंस होता है। अब अगर सिस्टम के कैपेसिटेंस के साथ उचित मान का एक इंडक्टेंस L पैरेलल में जोड़ा जाता है तो L के माध्यम से बहने वाला फॉल्ट करंट IL सिस्टम के कैपेसिटिव करंट IC के फेज ऑपोजिशन में होगा। अगर L को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि IL IC के बराबर हो जाए तो फॉल्ट में रिजल्टेंट करंट शून्य होगा। इस स्थिति को रेजोनेंट ग्राउंडिंग कहते हैं। एक आर्क सप्रेशन कॉइल, जिसे पीटरसन कॉइल भी कहा जाता है, एक आयरन कोर वाला कॉइल है जो न्यूट्रल और अर्थ के बीच जुड़ा होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। रिएक्टर को कॉइल के इंडक्टेंस को बदलने के लिए टैपिंग के साथ दिया जाता है। इन टैपिंग को एडजस्ट करके कॉइल को सिस्टम के कैपेसिटेंस के साथ ट्यून किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में रेजोनेंट ग्राउंडिंग प्राप्त की जा सकती है। पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग का यूज करने वाले 3 फेज सिस्टम की कल्पना करें। मान लीजिए कि पॉइंट F पर लाइन B में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। फॉल्ट करंट IL और कैपेसिटिव करंट्स IR और IY दिखाए गए अनुसार प्रवाहित होंगे। यहां IL पीटरसन कॉइल के माध्यम से न्यूट्रल तक और फिर फॉल्ट के माध्यम से वापस बहता है। कुल कैपेसिटिव करंट IC, IR और IY का फेजर सम है। फॉल्टी फेज का वोल्टेज पीटरसन कॉइल पर लगाया जाता है, इसलिए फॉल्ट करंट IL फॉल्टी फेज वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। यह करंट IL कैपेसिटिव करंट IC के फेज ऑपोजिशन में है। कॉइल पर टैपिंग को एडजस्ट करके फॉल्ट में रिजल्टेंट करंट को कम किया जा सकता है। यदि कॉइल का इंडक्टेंस इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि IL IC के बराबर हो तो फॉल्ट में रिजल्टेंट करंट शून्य होगा। रेजोनेंट ग्राउंडिंग के लिए सिस्टम एक अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम की तरह बिहेव करता है, इसलिए पूरा लाइन वोल्टेज कैपेसिटर्स CR और CY पर दिखाई देता है। इसका मतलब है IR इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स VPH डिवाइडेड बाय XC। तो IC इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स IR, जिसका मतलब है IC इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स VPH डिवाइडेड बाय XC, जहां से हमें IC 3 टाइम्स VPH डिवाइडेड बाय XC के बराबर मिलता है। यहां XC लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब फॉल्ट करंट IL VPH डिवाइडेड बाय XL के बराबर है। यहां XL आर्क सप्रेशन कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। रेजोनेंट ग्राउंडिंग के लिए IL IC के बराबर होना है, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं VPH डिवाइडेड बाय XL इक्वल्स 3 टाइम्स VPH डिवाइडेड बाय XC। दोनों तरफ से VPH को कैंसिल करने पर हमें मिलता है XL इक्वल्स XC डिवाइडेड बाय 3। अब ओमेगा L इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 3 ओमेगा C, तो अंत में L इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 3 ओमेगा स्क्वायर्ड C, और इससे हमें रेजोनेंट ग्राउंडिंग के लिए जरूरी इंडक्टेंस का मान मिलता है। अब आइए देखें कि यह तरीका क्या फायदेमंद बनाता है। एक बड़ा फायदा यह है कि जब रेजोनेंस ठीक से ट्यून हो जाता है तो आर्क सप्रेशन कॉइल कैपेसिटिव फॉल्ट करंट को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। इसका मतलब है कि आर्किंग ग्राउंड की संभावना बहुत कम हो जाती है या खत्म भी हो जाती है। एक और खास बात यह है कि यह तरीका सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के दौरान भी सिस्टम को काम करते रहने देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉल्ट करंट कम से कम हो जाता है और नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए सिस्टम को तुरंत ट्रिप करने की कोई जरूरत नहीं होती है। साथ ही चूंकि कॉइल न्यूट्रल और अर्थ के बीच जुड़ा होता है, यह सिस्टम की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी में सुधार करता है, खासकर हाई वोल्टेज नेटवर्क में जहां एक छोटी सी गड़बड़ी का भी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि इस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मुख्य ड्रॉबैक यह है कि सिस्टम कैपेसिटेंस स्थिर नहीं रहता है।
यह सर्विस में लाइंस की संख्या, उनकी लंबाई और यहां तक कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ बदल सकता है। इसलिए रेजोनेंस बनाए रखने के लिए कॉइल के इंडक्टेंस को बार बार एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है, जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक और प्रॉब्लम यह है कि एक्यूरेट न्यूट्रलाइजेशन के लिए ट्रांसमिशन लाइंस का ट्रांसपोजिशन जरूरी है। उचित ट्रांसपोजिशन के बिना सिस्टम कैपेसिटेंस असंतुलित हो जाता है, जो रेजोनेंस को बंद कर देता है और कॉइल की इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। इसलिए जबकि आर्क सप्रेशन कॉइल एक पावरफुल टूल है, इसे बेहतर ढंग से काम करने के लिए सावधानीपूर्वक एडजस्टमेंट्स और सिस्टम डिजाइन की जरूरत होती है। और इसी के साथ हम इस टॉपिक के अंत में आते हैं, आर्क सप्रेशन कॉइल ग्राउंडिंग, जिसे रेजोनेंट ग्राउंडिंग भी कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक्स पर अधिक डिटेल्ड और इजीली अंडरस्टैंडेबल वीडियोस के लिए कृपया इलेक्ट्रोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई सवाल या सजेशन है, बस नीचे एक कमेंट छोड़ दें। मैं उन सभी को पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई देता हूं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।